आज सुबह सुबह पावर स्टार पवन सिंह का एक नया गाना एजे फिल्म कंपनी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाता है। जिस गाने में पवन सिंह के साथ मॉडल डिम्पल सिंह नजर आती हैं और इस गाने में पवन के साथ सिंगर शिल्पी राज ने आवाज दिया है। और गाने की सबसे खास बात यह है कि इस गाने पर 7 घंटे के अंदर 6.5 लाख से ऊपर व्यूज आया है। लेकिन आपको बता दें कि गाना भले ही आज आया है, लेकिन गाना आने से पहले ही पवन का ये नया गाना विवादों के घेरे में था। इस गाने को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है और जब ये गाना आज रिलीज हो चुका है तब पवन सिंह पर गाना चोरी करने का आरोप लग चुका है। ऐसे में पवन के आज ही रिलीज हुए नए गाने को चोरी का गाना बताया जा रहा है। हालांकि पवन सिंह के लिए हमेशा कहा जाता है कि पवन सिंह कभी किसी का गाना चुराते ही नहीं है। वो अगर किसी का गाना चुराते हैं या अगर किसी का गाना उठाकर गाते भी हैं तो उस गाने के सिंगर या गाने के राइटर को क्रेडिट देना कभी नहीं भूलते हैं। बाकी चलिए हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं कि पवन सिंह पर गाना चोरी करने का आरोप लगा कौन रहा है और पवन सिंह के आज ही नए गाने के पीछे का असल विवाद क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ ही कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता दिन। दरअसल पवन सिंह के आज ही रिलीज हुए गाने से जुड़ा पहला विवाद तभी शुरू हो गया था जब पवन सिंह के इस गाने का पहली बार पोस्टर रिलीज किया गया था। अब आप समझिए इस बात को, किसी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक सिंगर है, एक्टर है जिनका नाम रोशन सिंह है और उनका एक नया गाना आया था जिस गाने का टाइटल पवन के गाने से मैच कर रहा था। यानी उनके भी गाने का नाम एक के ओढ़निया था और जब वो अपने गाने को रिलीज करते हैं उसके बाद उनके गाने को स्ट्राइक मारकर गाना ब्लॉक करा दिया जाता है। उसके बाद रोशन सिंह इस मामले को लेकर जब मीडिया में इंटरव्यू देते हैं तब उनका ये कहना होता है कि मुझे नहीं पता है कि मेरे गाने को क्यों डिलीट किया गया, क्यों ब्लॉक कराया गया, लेकिन मेरा गाना यूट्यूब पर अब शो नहीं कर रहा है। रोशन सिंह कहते हैं कि मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे गाने का पोस्टर पहले रिलीज हुआ है, उसके आधे घंटे 40 मिनट बाद पवन सिंह के गाने का पोस्टर आया था। ऐसे में मेरे ऊपर तो चोरी का आरोप लग भी नहीं सकता। अब आसान भाषा में समझिए तो रोशन सिंह एक नया गाना लेकर आते हैं जो पवन सिंह के गाने के टाइटल से मैच करने लगता है। ऐसे में रोशन सिंह के गाने को स्ट्राइक मारकर गाना ब्लॉक करवा दिया जाता है। गाने को ब्लॉक कराने वाला कोई और नहीं होता बल्कि एजे फिल्म कंपनी की जो भी डिजिटल मैनेजर है या इस कंपनी की जो भी मालिक हैं, उन सब ने मिलकर रोशन सिंह के गाने को ब्लॉक कर दिया। अब उसके बाद एजे फिल्म का डिजिटल मैनेजमेंट का काम देखने वाले कमलेश कुमार से जब इस मुद्दे पर बातचीत होती है तो उनका कहना होता है कि रोशन सिंह ने गाना चोरी किया है, गाने का टाइटल चोरी किया है, यहाँ तक कि रोशन सिंह ने हमारे गाने का बोल भी चुराया है, इसलिए हमने गाने पर स्ट्राइक मरवाया है। कमलेश कुमार प्रॉपर एक वीडियो बनाकर दिखाते भी हैं और बताते हैं कि हमने पवन भैया के गाने के ऑडियो और वीडियो को आज से 5-6 महीने पहले ही प्राइवेटली अपलोड कर दिया था। अप्रैल में ही इस गाने की शूटिंग हो चुकी थी। मार्च में हमने इस गाने के लिए पवन सिंह को अप्रोच किया था। तो ऐसे में हमारे ऊपर चोरी करने का कोई मतलब नहीं बनता है, यानी चोरी के आरोप करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम बहुत पहले से इस गाने को लखनऊ में शूट कर लिए थे। हम लोग गाना इसलिए रिलीज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। पवन सिंह के बाकी गानों को लगातार रिलीज किया जा रहा था। बीच में 2 महीने का सावन आ गया, उसके बाद नवरात्रि का गाना आने लगा, इसलिए सबने मिलकर हमने ये डिसाइड किया कि गाने को अगले साल रिलीज किया जाएगा। लेकिन इसी बीच रोशन सिंह इस गाने का बोल चुराकर अपनी आवाज में नया गाना ला देते हैं जिसका टाइटल भी पवन के गाने के टाइटल से मैच करता है। कमलेश कुमार कहते हैं कि जब रोशन सिंह ने इस गाने का पोस्टर बनवाने के लिए मुझसे कांटेक्ट किया था, मैंने तभी उनको मना कर दिया था कि आप ये गाना मत रिलीज कीजिए क्योंकि ये गाना हमारा है, इस गाने को पवन सिंह ने गाया है। कमलेश बताते हैं कि हमने रोशन सिंह को प्रॉपर सबूत भी दिखाया था, उसके बावजूद भी वो नहीं माने और अपनी मनमानी से गाने रिलीज कर दिए। इस बात से नाराज होकर कंपनी के मालिक और हम सब ने मिलकर उनके गाने को ब्लॉक कर दिया। यानी रोशन सिंह का कहना है कि पवन सिंह ने गाना चुरा कर गाया है, लेकिन पवन का गाना जिस म्यूजिक कंपनी से आया है उस कंपनी के मालिक और उस कंपनी के डिजिटल मैनेजमेंट देखने वाले कमलेश कुमार का कहना है कि गाना पवन सिंह का है और गाने को लिखने वाले सूरज सिंह है। ऐसे में हमारे ऊपर चोरी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी आपको क्या लगता है, गाना रोशन सिंह ने पवन सिंह का चुराया है या पवन सिंह ने रोशन सिंह का चुराया है? अपनी राय आप बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।